बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रही हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 58वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम डेडलॉक करेक्टराइजेशन को डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक्चुअली डेडलॉक करेक्टराइजेशन में दो टॉपिक आते हैं। एक हमारे पास होता है नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक और दूसरा जो टॉपिक होता है ये हमारे पास आता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक मींस दैट कि डेडलॉक अकर होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, या आप सिंपल अल्फाज में ये कह लें कि हमारे पास डेडलॉक कब अकर होगा, कौन सी कंडीशंस हमारे पास होंगी तो हमारे पास डेडलॉक अकर होगा। तो देयर आर 4 कंडीशंस इन विच अ डेडलॉक कैन बी अकर्ड। ठीक है, तो ये 4 कंडीशंस हैं। इनमें से मतलब कि चारों की चारों कंडीशंस अगर सिमुटेनियसली अकर होंगी तो हमारे पास डेडलॉक अकर होगा। अगर एक भी कंडीशन हमारे पास फेल हो जाएगी तो हमारे पास डेडलॉक अकर नहीं होगा। मींस दैट एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करेगी तो हमारे पास डेडलॉक अकर नहीं होगा। आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि डेडलॉक अकर होने के लिए या डेडलॉक तब अकर होगा जब ये चारों की चारों कंडीशन सिमुटेनियसली एक सिस्टम में अकर होंगी। अब ये चारों के चारों कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, फिर हमारे पास होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। देयर आर 4 कंडीशंस फॉर डेडलॉक, मतलब नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको पता है ये ज़रूर आता है और 10 नंबर या 12 नंबर का एग्ज़ाम, बेशक आप पीयू की तरफ से एग्ज़ाम दे रहे हैं, आईयूबी या बीजीयू मुल्तान की तरफ से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको डेडलॉक के बारे में एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। एक साल छोड़ के नहीं तो नेक्स्ट साल, लेकिन पूछा जाता है। हो सकता है इस दफ़ा एग्ज़ाम में ये हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिले। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? व्हाट इज़ डेडलॉक, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक। फिर आपको जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपने लाजमी लिख के आना है और चारों की चारों कंडीशंस को अच्छे से एक्सप्लेन करना। और डेडलॉक, व्हाट इज़ डेडलॉक, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आई होप आपको आइडिया होगा। सो आज के लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा और 100% कर रखा होगा। अगर आप न्यू हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करता हूँ और इन रिटर्न आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और आपका एक सब्सक्राइब बटन हमें 100 टाइम मोटिवेशन देता है कि हम आप लोगों के लिए और वर्क करें। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास नेसेसरी कंडीशन जो है, हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन, जो कि फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, जो कि हमारे पास 4 कंडीशंस थी डेडलॉक अकर होने के लिए, नेसेसरी कंडीशन। उनमें से फर्स्ट है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डेडलॉक अकर्स इफ़ द फॉलोइंग 4 कंडीशन टेक प्लेस सिमुटेनियसली इन अ सिस्टम, जिसमें हमने देखा म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन और हमारे पास सर्कुलर वेट। ठीक है, ये चारों की चारों कंडीशंस का सिमुटेनियसली एक सिस्टम में अकर होना ज़रूरी है एक डेडलॉक कंडीशन बनाने के लिए। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहती है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन का सबसे पहले तो मतलब देखें। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब होता है अलहदगी, अलग। ठीक है, मतलब कि सेपरेट आप ये कह सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हमारे प्रोसेसेस होते हैं, आपको पता है, और प्रोसेसेस को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? अपनी प्रोसेसिंग को कंप्लीट करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास प्रोसेसेस हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक रिसोर्स एक प्रोसेस को एलोकेट किया जाएगा, बट मल्टीपल प्रोसेसेस को एक रिसोर्स एलोकेट नहीं किया जाएगा। यही बात यहाँ म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब भी यही बताता है कि हमारे पास जो रिसोर्स होंगे ये नॉन शेयरेबल होंगे। मींस दैट कि एक रिसोर्स सिर्फ एक प्रोसेस पे एक टाइम पे होगा, वो मल्टीपल प्रोसेसेस के पास नहीं हो सकता। तो इसको हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। जहाँ जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड इन अ नॉन शेयरेबल मूड, मतलब कि इफ़ इट मीन्स दैट ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन यूज़ अ रिसोर्स। ठीक है, एक रिसोर्स को एक प्रोसेस एक टाइम पे यूज़ कर सकता है। जब वो रिलीज़ कर देगा तब दूसरे प्रोसेस को वो रिसोर्स दिया जा सकता है, क्योंकि नॉन शेयरेबल हमारे पास रिसोर्सेज होंगे तो ही हमारे पास डेडलॉक अकर होता है। अगर शेयरेबल रिसोर्स हों तो फिर तो डेडलॉक अकर ही ना हो। ठीक है, तो उनमें एक कंडीशन पहले ये है कि हमारे पास नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज होंगे, मतलब एक टाइम पे एक ही प्रोसेस उसको क्या कर रहा होगा? यूज़ कर रहा होगा। इफ़ एन अदर प्रोसेस रिक्वेस्ट द रिसोर्स, मतलब अगर अदर प्रोसेस चाह रहा है कि मैं रिसोर्स को यूज़ करूँ, द रिक्वेस्ट
रिक्वेस्टिंग प्रोसेस मस्ट बी डिलेड अंटिल द रिसोर्स हैज़ बीन रिलीज्ड। मतलब कि फॉर एग्जांपल रिसोर्स वन प्रोसेस वन ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, अगर रिसोर्स वन को प्रोसेस टू जो है ऑक्यूपाई करना चाहता है तो उसकी रिक्वेस्ट को क्या कर दिया जाएगा, डिनाई कर दिया जाएगा। क्यों डिनाई किया जाएगा? क्योंकि हमारे पास एक प्रोसेस ऑलरेडी उसको क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। जैसा कि हमारे पास रिसोर्स वन है, रिसोर्स वन हमने किसको दिया, प्रोसेस वन को। प्रोसेस वन एग्जीक्यूट कर रहा है, बट प्रोसेस टू वांट्स टू एक्वायर रिसोर्स वन, बट हम उसको नहीं देंगे, डिनाई कर देंगे, बिकॉज हमारे पास रिसोर्स वन जो है ये नॉन शेयरेबल है। जितने भी ये रिसोर्सेज हैं ये नॉन शेयरेबल है। अगर इसी तरह हमारे पास सिमिलरली रिसोर्स थ्री चाह रहा है रिसोर्स वन को यूज़ करना, तो इसको भी डिनाई किया जाएगा, बिकॉज रिसोर्स वन इज़ ऑलरेडी हेल्ड बाय P1 या प्रोसेस वन। दिस इज़ एक्चुअली म्यूचुअल एक्सक्लूजन। आप सिंपली ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन में हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो नॉन शेयरेबल होते हैं। एक टाइम पे एक रिसोर्स को एक ही प्रोसेस यूटिलाइज कर सकता है, अगर अदर प्रोसेस चाह रहा है उस रिसोर्स को यूज़ करना तो वो नहीं कर सकता। दिस इज़ एक्चुअली म्यूचुअल एक्सक्लूजन, राइट। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ होल्ड एंड वेट। ठीक है, होल्ड एंड वेट का क्या मतलब है? होल्ड एंड वेट का ये मतलब है, सिंपल सा मतलब है कि एक जो प्रोसेस है, यहाँ पे जैसे कि मैं एक डायग्राम के ज़रिए पहले समझाता हूँ, फिर हम थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे कि हमारे पास प्रोसेस वन है, प्रोसेस वन ने रिसोर्स वन को क्या करके रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है। अब प्रोसेस वन को दो बेसिकली रिसोर्सेज की ज़रूरत है अपनी कंप्यूटेशन को कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह प्रोसेस टू को भी दोनों रिसोर्सेज चाहिए अपनी कंप्यूटेशन कंप्लीट करने के लिए या अपने आप को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। इसे रिसोर्स वन की भी ज़रूरत है, रिसोर्स टू की भी ज़रूरत। इसी तरह प्रोसेस वन को रिसोर्स वन की भी ज़रूरत है और रिसोर्स टू की भी ज़रूरत है। बट प्रोसेस वन के पास फ़िलहाल जो है हमारे पास रिसोर्स वन अवेलेबल है, इसने होल्ड करके रखा है। बट ये हमारे पास प्रोसेस वन किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, रिसोर्स टू को, कि मेरे पास आ जाओ। बट रिसोर्स वन किसने होल्ड किया हुआ है, रिसोर्स टू सॉरी किसने होल्ड किया हुआ है, रिसोर्स टू जो होल्ड किया हुआ है प्रोसेस टू ने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, प्रोसेस वन ने रिसोर्स वन को होल्ड किया हुआ है, प्रोसेस टू ने रिसोर्स टू को होल्ड किया हुआ है। अब प्रोसेस वन को रिसोर्स टू भी चाहिए अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए, तो इसने रिक्वेस्ट की, रिसोर्स टू ने इसको वेटिंग पे लगा दिया कि मुझे तो ऑलरेडी रिसोर्स टू ने होल्ड करके रखा हुआ, प्रोसेस टू ने सॉरी होल्ड करके रखा हुआ। अब प्रोसेस टू रिसोर्स वन को रिक्वेस्ट कर रहे, लेकिन रिसोर्स वन किसके पास है, प्रोसेस हमारे पास वन के पास है, इसने होल्ड करके रखा हुआ है। अब ना तो इसकी एग्जीक्यूशन प्रोसेस टू की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो रही है, ना प्रोसेस वन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो रही है, क्योंकि प्रोसेस वन को भी प्रोसेस वन जो है इसको रिसोर्स वन की भी ज़रूरत है और रिसोर्स टू की भी ज़रूरत है। ठीक है, जो प्रोसेस टू है ये रिसोर्स टू को रिलीज़ नहीं करना चाहता है, ये होल्ड करके बैठा हुआ है, नहीं भाई मुझे रिसोर्स वन दो, पहले मैं एग्जीक्यूशन कंप्लीट करूँगा। इसी तरह हमारे पास प्रोसेस जो वन है ये भी बज़िद है, ये भी रिसोर्स वन को रिलीज़ नहीं कर रहा है, ये कह रहा है आप रिसोर्स टू छोड़ दो, मैं पहले करता हूँ एग्जीक्यूशन कंप्लीट। तो दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, मतलब ये एक इसने होल्ड कर लिया, दूसरे का वेट कर रहे हैं। सिमिलरली प्रोसेस टू एक जो रिसोर्स को होल्ड करके बैठा हुआ है, दूसरे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। तो दिस कंडीशन एक्चुअली कॉल्ड द होल्ड एंड वेट कंडीशन। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमारे पास डेडलॉक अक्कर होता है, जैसे कि यहाँ पे डेडलॉक अक्कर हुआ है। फॉर एग्जांपल एक और रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास पेंसिल है, आपके पास पेपर है, ठीक है, हम दोनों लिखना चाहते हैं। आप मुझसे पेंसिल मांग रहे हैं, मैं आपसे पेपर मांग रहा हूँ, ना आप मुझे पेपर दे रहे हो ना मैं आपको पेंसिल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे डेडलॉक अक्कर होगा, ना आप लिख पाएंगे ना मैं लिख पाऊंगा। तो दिस इज एक्चुअली होल्ड एंड वेट कंडीशन। आप भी एक रिसोर्स को होल्ड करके बैठे हो जो कि पेपर है, एक रिसोर्स को मैं होल्ड करके बैठा हूँ जो कि पेंसिल है। ठीक है, तो दोनों हम अपने काम को नहीं कर सकते। सिमिलरली इस फैशन में भी यही कुछ हो रहा है। अब प्रोसेस P1 होल्ड एट लीस्ट वन रिसोर्स एंड वेटिंग टू एक्वायर एडिशनल रिसोर्स या अनदर रिसोर्स दैट आर currently being held by another process 2, but process 2 is waiting for a resource that is held by process 1. Such condition is called a hold and wait condition. I hope आपको ये समझ आ गई होगी कि एक्चुअली व्हाट इज़ होल्ड एंड वेट कंडीशन। तो ऐसी कंडीशन में जाहिर सी बात है हमारे पास डेडलॉक अक्कर होता है।
फिर हमारे पास नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन के केस में क्या होता है कि हमारे पास रिसोर्स कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड, जैसा कि हमने प्रीएम्पशन एंड नॉन प्रीएम्पशन हमने स्केजलिंग के मैटर में देखी थी कि हमारे पास एक प्रोसेस एक रिसोर्स प्रीएम्प्टेड कहलाता है अगर हम उसको एक प्रोसेस से छीन के या लेके दूसरे प्रोसेस को दे सकें तो उसको प्रीएम्प्टेड कहते हैं। अगर एक प्रोसेस से हम एक रिसोर्स को नहीं छीन सकते या वो नहीं छोड़ता, प्रोसेस कहता है मैं अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा उस रिसोर्स को, तो उसको नॉन प्रीएम्प्टिव कहते हैं। जैसे कि ये P2 ने होल्ड कर लिया रिसोर्स 2 को, अब छोड़ नहीं रहा, तो ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, ये प्रीएम्प्ट नहीं कर रहा, ये कह रहा है मैं अपनी एग्जीक्यूशन जब तक कंप्लीट नहीं करूंगा तब तक नहीं छोड़ूंगा। इसी तरह प्रोसेस 1 कर रहा है, इस रिसोर्स को ऑक्यूपाई करके बैठा, तो ये नॉन प्रीएम्पशन है। मतलब कि रिसोर्स कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड, मतलब उसको स्विच नहीं करवाया जा सकता, छोड़ नहीं सकता वो। और रिसोर्स कैन बी रिलीज्ड ओनली वॉलंटरली बाय द प्रोसेस होल्डिंग इट आफ्टर दैट प्रोसेस हैज कंप्लीटेड इट्स टास्क। वो वॉलंटरली अपने टास्क, अपने रिसोर्स को रिलीज करेगा जब वो अपने टास्क को कंप्लीट कर लेगा, नहीं उसको पकड़ के बैठा रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में भी हमारे पास क्या होता है, डेडलॉक अकर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सर्कुलर वेट। इससे भी आप फेमिलियर होंगे कि हमारे पास सर्कुलर वेट एक कंडीशन हो जाती है। जैसे कि हमारे पास ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है। प्रोसेस 1 हमारे पास एक्वायर करके बैठा हुआ है रिसोर्स 1 को, प्रोसेस 2 हमारे पास जो एक्वायर करके बैठा हुआ है रिसोर्स 2 को। जो प्रोसेस 1 है वेट कर रहा है रिसोर्स 2 के लिए और प्रोसेस 2 वेट कर रहा है रिसोर्स 1 के लिए। तो इस तरह ये सर्कुलर फैशन में क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, कोई भी रिसोर्स को रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है। तो दिस कंडीशन एक्चुअली कॉल्ड द हमारे पास सर्कुलर वेट, कि ये सर्कल की फॉर्म में वेट कर रहे हैं। जैसे कि 3 स्टूडेंट खड़े हों, 4 एक सर्कल की फॉर्म में, पहला दूसरे का वेट कर रहा हो, दूसरा तीसरे का, तीसरा फिर पहले का, सिमिलरली सर्कल में वो वेट करते रहे, तो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर वेट। वन प्रोसेस इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स विच इज हेल्ड बाय द सेकंड प्रोसेस विच इज also waiting for the resource held by the थर्ड प्रोसेस और फर्स्ट प्रोसेस आप कह सकते हैं। दिस विल कंटिन्यू अंटिल द लास्ट प्रोसेस इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स हेल्ड बाय द फर्स्ट प्रोसेस। ठीक है, मतलब एक सर्कल में जैसे पहला दूसरे का, दूसरा तीसरा, तीसरा फिर पहले का वेट कर रहा है, या जितने ज़्यादा भी हो सकते हैं प्रोसेस, तो ये सर्कल की फॉर्म में वेट करते हैं। दिस क्रिएट अ सर्कुलर चेन, बेसिकली एक सर्कुलर चेन बन जाती है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर वेट। तो सर्कुलर वेट की फॉर्म में भी हमारे पास डेडलॉक ही अकर होता है। तो ये डेडलॉक करेक्टराइजेशन थी फॉर जिन कंडीशंस में हमारे पास डेडलॉक अकर हो सकता है। आपको आई होप समझ आ गई होगी। बड़े अच्छे तरीके से मैंने, बड़े हम्बल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। मैंने बहुत ज़्यादा एडिशनल जो स्लाइड्स ऐड करके 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है और आपको टोटली समझ आ गई है कि व्हाट इज़ हमारे पास जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, कि हमारे पास रिसोर्स नॉन शेयरेबल होते हैं। एक प्रोसेस को एक रिसोर्स दिया जाता है, मल्टीपल को नहीं दिया जाता। ठीक है, होल्ड एंड वेट में एक प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड करके बैठा हो, दूसरे का वेट कर रहा होता है, जो कि किसी और प्रोसेस ने होल्ड करके रखा होता है, और वो फर्स्ट प्रोसेस का वेट कर रहा होता है, जो कि वो भी किसी और प्रोसेस ने होल्ड करके रखा होता है, वो भी किसी और का वेट कर रहा होता है। दैट इज होल्ड एंड वेट प्रोसेस। नो प्रीएम्पशन में एक प्रोसेस जब एक रिसोर्स को पकड़ लेता है तो वो तब तक उसको नहीं छोड़ता जब तक वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता। सर्कुलर वेट का अभी आपको समझाया, आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। तो काइंडली समझ आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई होप इन रिटर्न आपने कर दिया होगा। और इसके अलावा अगर आप कोई भी असेसमेंट असाइनमेंट करवाना चाहते हैं, FYP, या आप कोई भी थीसिस राइटिंग वगैरह करवाना चाह रहे हैं, तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट्स पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम के साथ इंशाल्लाह आपको आपसे कांटेक्ट हो जाएगा और आपको रिस्पांस दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ्स को देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे, मज़े से आपको समझ आएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।